ड्रॉ टूल बार का नेक्स्ट टूल डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है स्प्लाइन। ठीक है, यहाँ पे एक टूल मिलेगा आपको स्प्लाइन फिट और यहाँ पे एक टूल मिलेगा आपको स्प्लाइन सीवी। ठीक है, आपका ये टूल बचा हुआ है हैचिंग वाला, और हैचिंग वाला टूल हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले अपन डिस्कस करने वाले हैं स्प्लाइन फिट को। स्प्लाइन फिट में क्या होता है कि जैसे आपने यहाँ से टूल को ऑन किया हुआ है, आप यहाँ से टूल को ऑन करें, और टूल ऑन करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से आप फर्स्ट पॉइंट क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप सेकंड पॉइंट क्लिक कर दीजिए। तो आप देखिए कि लाइन आपकी स्ट्रेट ही जा रही है, बट जब हमें स्प्लाइन ड्रॉ करनी होती है तो आप ध्यान रखिए आपका ऑर्थो मोड ऑफ होना चाहिए। आपका ऑर्थो मोड कैसा होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, सेकंड पॉइंट में यहाँ पे क्लिक करूंगा, थर्ड पॉइंट में यहाँ पे क्लिक करूंगा। बस आप इसको क्लिक करते हुए जाइए तो आपके पास एक स्प्लाइन बनेगी। और स्प्लाइन कैसी लाइन होती है? डायमेंशनलेस लाइन होती है। और जैसे ही आप लास्ट पॉइंट मार्क करेंगे तो वहां पे जाके आपको क्या करना है, इंटर करना है। ठीक है, और जैसे ही आप इंटर करते हैं तो आप कमांड से बाहर आ जाएंगे, आप टूल से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, आपकी जो स्प्लाइन बनी हुई है देखिए, आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, और सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे ये जो पॉइंट होता है, इस पॉइंट को हम कहते हैं या तो फिट पॉइंट कहते हैं, या तो हम इसको स्ट्रेच पॉइंट कहते हैं, या तो हम इसको नोट्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ कि जो ब्लू कलर का फिट पॉइंट मुझे दिखाई दे रहा है, इस फिट पॉइंट में मैं क्लिक करूंगा, और क्लिक करने के बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से इसको थोड़ा सा माउस को ड्रैग करके इसको स्ट्रेच कर लेता हूँ। तो मैं जितना चाहूँ उतना स्ट्रेच कर सकता हूँ। ठीक है, मैंने इस पॉइंट को क्लिक किया, इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे चीजों को रखा और मैंने इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच किया। जैसे मैंने इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच कर लूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक किया और यहाँ से यहाँ तक इसको स्ट्रेच करूंगा, इस पॉइंट पे क्लिक किया और इसको यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेच करूंगा। तो ये मेरे क्या है, फिट पॉइंट्स है। राइट, अब ध्यान दीजिए, जैसे मुझे क्या करना है कि ये दो फिट पॉइंट्स है और इन दोनों फिट पॉइंट के बीच में एक और फिट पॉइंट मुझे जनरेट करना है। तो मैं कर्सर को इस पॉइंट के ऊपर ले जाऊंगा, और पॉइंट के ऊपर जाने के बाद यहाँ एक ऑप्शन मिलेगा आपको ऐड फिट पॉइंट, और ऐड फिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और ऐड फिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद एक फिट पॉइंट यहाँ पे जनरेट कर देंगे, तो आपके पास कुछ इस टाइप से एक फिट पॉइंट आ जाएगा। राइट, जैसे मैं कर्सर को यहाँ तक ले आऊंगा और यहाँ तक लाने के बाद ऐड फिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, और ऐड फिट पॉइंट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, तो आपके पास यहाँ एक फिट पॉइंट ऐड हो जाएगा। और हम ये फिट पॉइंट ऐड क्यों करते हैं? ताकि जो कर्व शेप आए हमारे पास वो अच्छा स्मूथ में आए, स्मूथ शेप में आए, है ना। जैसे मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर देता हूँ और यहाँ ऐड फिट पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ, तो मैं प्रॉपर इसको थोड़ा सा स्मूथ कर सकता हूँ। ठीक है, यदि मैं इस वाले फिट पॉइंट को रिमूव कर दूंगा और रिमूव करने के बाद मैं इसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ, तो बहुत ज्यादा चीजें आपकी स्ट्रेच हो जाती है। बट मुझे इतना कर्व शेप नहीं चाहिए यहाँ पे, तो मुझे कर्व शेप को थोड़ा सा रिड्यूस करना है, तो मैं एक फिट पॉइंट को यहाँ पे क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा ताकि स्मूथनेस आ जाए। राइट, तो फिट पॉइंट को कैसे ऐड करते हैं, कैसे रिमूव करते हैं, वो हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, यहाँ पे सेकंड टूल मिलेगा आपको स्प्लाइन सीवी, है ना। फर्स्ट मिलेगा आपको क्या, स्प्लाइन फिट, और सेकंड टूल मिलता है आपको स्प्लाइन सीवी। तो स्प्लाइन सीवी का काम क्या होता है? जनरली सीवी का फुल फॉर्म होता है आपका कंट्रोल वर्टाइसिस, और कंट्रोल वर्टाइसिस कैसा काम करेगा? सेम है, बिल्कुल एज इट इज ऐसा ही स्प्लाइन है, बट जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन मिलता है कंट्रोल वर्टाइसिस, और यहाँ कंट्रोल वर्टाइसिस पे क्लिक करेंगे तो ध्यान दीजिए, स्प्लाइन फिट में क्या होता है कि जो आपके पास फिट पॉइंट होते हैं वो व्हाइट लाइन के ऊपर होते हैं, बट स्प्लाइन अगर सीवी की बात करूं तो स्प्लाइन सीवी में आपके फिट पॉइंट लाइन के अगल बगल में होते हैं, है ना। आप इसको यहां से पकड़ करके स्ट्रेच कर सकते हैं और यहां से पकड़ के इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, बट स्प्लाइन फिट में ऐसा होता है क्या? नहीं होता है। वहां पे आपकी जो फिट पॉइंट होते हैं वो व्हाइट कलर की लाइन के ऊपर होते हैं और आप डायरेक्टली उसको वहां से सेट कर सकते हैं। बस यही डिफरेंस है, बाकी कोई दूसरा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, लोग डिस्कस करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन लाइन। ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसे बनाना है, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं, वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हम क्या करेंगे, यहां से टूल को ऑन कर लीजिए
और टूल ऑन करने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्लिक कर दीजिए और एंटर कर दीजिए, तो आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट हो जाती है। और कंस्ट्रक्शन लाइन कैसी लाइन होती है? एक इनफाइनाइट लाइन होती है। कैसी लाइन होती है? एक इनफाइनाइट लाइन होती है। और इनफाइनाइट लाइन का मतलब होता है कि जो काउंटेबल ना हो, जिसको आप मेजर नहीं कर पाएंगे, उसको हम क्या कहेंगे? कंस्ट्रक्शन लाइन कहते हैं। जनरली इस लाइन को हम डेटम लाइन भी कहते हैं। ठीक है। और ये लाइन कैसी होती है? इनफाइनाइट लाइन होती है। ठीक है। तो यदि आपको मल्टीपल कंस्ट्रक्शन लाइन बनाना हो तो आप क्या कर सकते हैं? आप यहाँ ड्रॉ में जाइए और ड्रॉ में जाने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको कंस्ट्रक्शन लाइन का, और वहां पे क्लिक करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे, सेकंड पॉइंट क्लिक करेंगे, फिर आप बस पॉइंट्स को क्लिक करते हुए जाइए, तो आपके पास n नंबर ऑफ लाइंस क्रिएट हो जाएगी। जितने भी लाइंस आप क्रिएट करना चाहते हैं उतनी लाइंस आप यहाँ पे क्रिएट कर दीजिए। और ध्यान रखिए, कंस्ट्रक्शन लाइन कैसी लाइन होती है? इनफाइनाइट लाइन होती है, जिसका यूज हम फ्रंट एलिवेशन को बनाने के लिए करते हैं। और फ्रंट एलिवेशन बनाने में किसका यूज होता है? कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज होता है, जिसका काम क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शंस को क्रिएट करने का काम होता है कंस्ट्रक्शन लाइन का। ठीक है। जनरली उसके लिए हम क्या करते हैं? रे लाइन का भी यूज करते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे बढ़ने वाले हैं। ठीक। कंस्ट्रक्शन लाइन में अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो एक होता है आपके पास वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन। और वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए हमारे पास कमांड होती है एक्सेल एंटर प्रेस करेंगे, और एक्सेल एंटर प्रेस करने के बाद वी एंटर प्रेस करेंगे, तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन क्रिएट होगी, जो कि वर्टिकली बनेगी। ठीक है। उसी प्रकार आपके पास एक लाइन होगी हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन, और हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइन के लिए कमांड टाइप करेंगे आप एक्सेल एंटर और एच एंटर, और एच एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक करेंगे और बस आप माउस को क्लिक करते हुए जाएंगे, तो आपके पास हॉरिजॉन्टल कंस्ट्रक्शन लाइंस क्रिएट होती जाएगी। ठीक है। और एक होती है आपके पास कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन एंगल। अब मुझे कोई कंस्ट्रक्शन लाइन बनानी है पर्टिकुलर एंगल पे, और वो एंगल मैं मान के चलता हूँ कि 45 डिग्री है, तो मैं एक्सेल एंटर प्रेस करूंगा और एंगल के लिए ए एंटर प्रेस करूंगा, और ए एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पूछ रहा है एंटर एंगल ऑफ कंस्ट्रक्शन लाइन, तो मैं टाइप कर देता हूँ 45, और 45 प्रेस करने के बाद इंटर प्रेस करूंगा, तो आपके पास जो कंस्ट्रक्शन लाइन बनेगी वो 45 डिग्री के एंगल के ऊपर बनते हुए जाएगी। क्लियर? तो आप ऐसे लाइंस बना सकते हैं। एक और होता है आपके पास कि जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन ऑफसेट। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ कर ली, तो वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन ड्रॉ करने के लिए एक्सेल एंटर प्रेस करेंगे और वी एंटर प्रेस करेंगे, और वी एंटर प्रेस करने के बाद एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन हमने बना ली। और एक वर्टिकल कंस्ट्रक्शन लाइन बनाने के बाद मुझे क्या करना है? एक और कंस्ट्रक्शन लाइन का यूज करना है, जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन लाइन ऑन ऑफसेट। अब मुझे क्या करना है साहब कि जो वर्टिकल लाइन मेरे पास दी हुई है, इस लाइन की एक कॉपी मुझे 100 के डिस्टेंस पे चाहिए, या 100 या 150 के डिस्टेंस पे चाहिए। तो आप क्या करेंगे? एक्सेल एंटर करेंगे, और एक्सेल एंटर करने के बाद ऑफसेट के लिए ओ एंटर करें, और ओ एंटर करने के बाद वो पूछ रहा है स्पेसिफाई ऑफसेट डिस्टेंस, और यहां से आप ऑफसेट डिस्टेंस ले लीजिए 100 प्रेस करने के बाद एंटर कर दीजिए, और एंटर प्रेस करने के बाद वर्टिकल लाइन को सिलेक्ट करेंगे, और जिस डायरेक्शन में आपको लाइन चाहिए उस डायरेक्शन में आप क्लिक कर दीजिए। यदि आपको राइट डायरेक्शन में चाहिए तो आप यहाँ पे कर्सर पे क्लिक कर दीजिए, अगर लेफ्ट चाहिए तो आप यहाँ जाके क्लिक कर सकते हैं। ठीक है। बट मुझे राइट डायरेक्शन में चाहिए तो मैंने राइट पे क्लिक किया, और यहाँ पे और क्लिक करके यहाँ पे एक और क्लिक करेंगे। तो जितने बार आप क्लिक करते जाएंगे उतने बार आपके पास लाइंस आती जाएगी, और लाइन जैसे आएंगी तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक करूंगा तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 100 होगा। तो जितनी भी लाइंस आई है आपके पास यहाँ पे वो इक्वल डिस्टेंस पे आई हुई है ना? तो यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्शन लाइन कंप्लीट। रे लाइन और रे लाइन का यूज क्या होता है ये समझेंगे। अब देखिए ड्रॉ टूल बार में यहाँ पे एक टूल मिलेगा आपको कंस्ट्रक्शन लाइन, और उसके बगल में आपको एक टूल मिलेगा रे लाइन। और रे लाइन के लिए क्या करेंगे? आप यहाँ से इस टूल को ऑन करेंगे, और टूल को ऑन करने के बाद आप यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आप सेकंड पॉइंट क्लिक कीजिए और इंटर कर दीजिए, तो आपके पास क्या बन जाएगी? एक रे लाइन बन जाएगी। राइट? अब ध्यान दीजिए, कंस्ट्रक्शन लाइन का काम क्या होता था? प्रोजेक्शंस लेने का काम होता है जनरली किसी भी ऑब्जेक्ट का।
तो रे लाइन का काम भी वही होता है, सेम काम होता है रे लाइन का। और ध्यान दीजिए कंस्ट्रक्शन लाइन जो होती है वो आपकी इनफाइनाइट लाइन होती है जिसके दोनों कॉर्नर्स हमें नहीं दिखाई देते। बट रे लाइन में क्या होता है कि रे लाइन का एक कॉर्नर हमें दिखाई देता है, ठीक है, बट दूसरा कॉर्नर हमें दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो भी आपका क्या होता है, इनफाइनाइट लाइन होती है, ठीक है। क्या किया हमने? RAY इंटर किया, फिर पहला पॉइंट क्लिक कर दीजिए कहीं पे भी। मैं इस पॉइंट के ऊपर क्लिक कर देता हूं और इस पॉइंट पे क्लिक करने के बाद मैं सेकंड पॉइंट यहां पे क्लिक करूंगा, फिर थर्ड पॉइंट यहां पे क्लिक करूंगा, फिर फोर्थ पॉइंट यहां पे क्लिक करूंगा। मैं जनरली ऐसे पॉइंट्स क्लिक करते हुए जाऊंगा तो मेरे पास जितनी मैं चाहूं उतनी रे लाइंस क्रिएट कर सकता हूं। क्लियर? आप यहां से देख सकते हैं। और कमांड से बाहर जाने के लिए आप क्या करेंगे? स्केप प्रेस कर देंगे और स्केप प्रेस करने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से इस वाले पोर्शन को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, है ना। वापस से रिपीट कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए क्या किया हमने? RAY इंटर किया, RAY इंटर करने के बाद इस पॉइंट पे क्लिक कर दीजिए, सेकंड आप इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, बस आप क्लिक करते हुए जाइए तो आपके पास क्या बनते जाएगी? रे लाइंस क्रिएट हो जाएगी। और रे लाइन कैसी लाइन होती है? इनफाइनाइट लाइन होती है। रे लाइन कैसी लाइन होती है? इनफाइनाइट लाइन होती है, राइट। और कमांड से बाहर जाने के लिए हम क्या करेंगे? स्केप प्रेस कर देंगे तो आप कमांड से बाहर जा सकते हैं, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर दीजिए। चलिए ड्रॉ टूल बार का नेक्स्ट टूल अपन डिस्कस करते हैं अभी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या कौन सा टूल दिया हुआ है? मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स के लिए हमारे पास कोई कमांड नहीं है। आप क्या कर लीजिए, मल्टीपल पॉइंट्स में टूल पे जाके क्लिक कर दीजिए और टूल पे जाके क्लिक करोगे तो आपका टूल एक्टिवेट हो जाएगा। और एक्टिवेट होने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, आप पॉइंट्स क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे उसने क्या बोला है? स्पेसिफाई अ पॉइंट। मैंने यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, सेकंड पॉइंट क्लिक किया, थर्ड पॉइंट क्लिक किया, फोर्थ पॉइंट क्लिक किया। मैं बस क्लिक करते हुए जाऊंगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ पॉइंट्स बन जाएंगे, है ना। और कमांड से बाहर जाने के लिए आप स्केप प्रेस कर दीजिए। ध्यान दीजिए यहाँ पे जो पॉइंट आपके बने हुए हैं वो बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं, बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो पॉइंट्स बने हुए हैं उन पॉइंट्स का साइज चेंज करना है। पॉइंट का साइज चेंज करने के अलावा मैं पॉइंट का स्टाइल भी चेंज करता हूँ। तो पॉइंट का साइज और पॉइंट का स्टाइल चेंज करने के लिए क्या करेंगे, आप एक कमांड टाइप करेंगे, उसका नाम है पी टाइप। आप यहाँ पे टाइप करेंगे, एक कमांड टाइप करेंगे, उसका नाम क्या है? पी टाइप। आप यहाँ से पी टाइप प्रेस करें और इसको ओके कर दीजिए। और इसको ओके करने के बाद पॉइंट स्टाइल का एक टेबल जनरेट हो जाएगा। और इस टेबल के अंदर जितने भी पोर्शंस आपके पास दिए हुए हैं, जैसे मुझे ये वाला पॉइंट स्टाइल चाहिए, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। पॉइंट साइज मेरा 5% दिया हुआ है और मैं इसको ओके कर देता हूं तो देखिए यहाँ पे आपके पॉइंट साइज चेंज हो जाएंगे। क्लियर? अब मुझे दूसरा पॉइंट साइज चाहिए तो मैं वापस से उसी टूल को ऑन करूंगा। दैट मीन्स कि मैं स्पेस प्रेस कर दूंगा। स्पेस प्रेस करने के बाद मुझे इस वाला पॉइंट स्टाइल चाहिए तो ये वाले पॉइंट स्टाइल पे मैं क्लिक कर दूंगा और इसको ओके कर दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? डिफरेंट टाइप का पॉइंट स्टाइल आ जाएगा। फिर मैंने स्पेस प्रेस कर दिया और मुझे इस वाले इस टाइप का पॉइंट स्टाइल चाहिए तो मैं इस पॉइंट स्टाइल को सेलेक्ट करूंगा और ओके कर दूंगा तो देखिए मेरे पास कुछ इस टाइप से पॉइंट स्टाइल आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पॉइंट स्टाइल को आप ले सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, राइट। ड्रॉ टूल बार में और यहाँ पे आपको टूल मिलेगा मल्टीपल पॉइंट्स के बगल में डिवाइड। आप यहाँ से टूल ऑन करके भी आपका काम कर सकते हैं, प्लस इसके लिए शॉर्टकट की भी होती है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सपोज मैं एक लाइन ले लेता हूँ, मैंने एल इंटर किया। एल इंटर करने के बाद मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। लाइन का साइज मैंने ले लिया 200 और 200 लेने के बाद मेरे पास एक 200 mm की लाइन आ गई। 200 की लाइन आने के बाद हम क्या करेंगे, यहां से मुझे इस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है। मुझे क्या करना है? इस लाइन को 10 पार्ट में डिवाइड करना है तो मैं क्या करूंगा, आप ड्रॉ टूल बार पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ टूल बार पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक टूल मिलेगा आपको डिवाइड। आप डिवाइड पे क्लिक कर दीजिए और डिवाइड पे क्लिक करने के बाद देखिए जैसे आपने डिवाइड पे क्लिक किया तो आपसे पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू डिवाइड। तो ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरे पास? लाइन है।
तो मैं यहाँ से लाइन को सेलेक्ट करूंगा और लाइन को सेलेक्ट करने के बाद ध्यान दीजिए कि वो सेकंड ऑप्शन क्या पूछेगा, वो पूछ रहा है आपसे कि एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, वो पूछ रहा है एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। अब मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि एक लाइन को मुझे कितने पार्ट में डिवाइड करना है ना, तो मुझे कितने पार्ट में चाहिए, 10 पार्ट में चाहिए। तो जो एक सेगमेंट रहेगा वो कितने का आएगा, 20 का आएगा, क्योंकि 200 की लाइन है और 200 को मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो कितना होगा, 20 होगा। तो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए एंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट, तो आप यहाँ पे टाइप कर देंगे 10 और उसके बाद इंटर कर दीजिए। और इंटर करने के बाद ध्यान दीजिए कि आपके पास जो एक सेगमेंट आएगा वो सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, 20 होगी। सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, 20 होगी। आप डायमेंशन को बढ़ा करके देख लीजिए। फिट में जाएंगे, फिट में जाने के बाद इसको कर दीजिए 20 और 20 करने के बाद प्राइमरी यूनिट्स में जाइए, इसको कर दीजिए 0.0, देन ओके करके सेट करंट पे क्लिक करेंगे और क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इस वाले पे टूल पे क्लिक किया, इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इसके सेंटर पॉइंट पे क्लिक करके यहाँ पे 20 आ जाएगा। यहाँ पे चेक कर सकते हैं आप, यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस पे कितनी होगी, 20 होगी। और यहाँ पे चेक करेंगे आप, यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20। तो डिवाइड क्या करता है कि जो आपके पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को इक्वल पार्ट्स में वो डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए आगे चल के। अब मैंने क्या किया, एक और मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे मैंने एल इंटर किया, एल इंटर करने के बाद फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया और फर्स्ट पॉइंट क्लिक करने के बाद मैं यहां से 200 की लाइन फिर से ले लेता हूं। 200 की लाइन फिर से लेने के बाद अब हम क्या करेंगे, DIV इंटर प्रेस करेंगे। DIV इंटर प्रेस करने के बाद ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट। तो मैंने नंबर ऑफ सेगमेंट कितने टाइप किए, सपोज मैंने यहाँ पे 15 नंबर ऑफ सेगमेंट टाइप कर दिए और फिर इंटर कर दीजिए। तो इंटर करने के बाद अब आप 200 को 15 से डिवाइड कर दीजिए। तो 200 को 15 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए 13.3 आएगा। ठीक है, और ये सारे ऑब्जेक्ट जो रहेंगे, जितना भी डिवाइडेड पार्ट है आपके पास, वो कितने के होंगे, 13.3 के ही होंगे। यहाँ पे देख लीजिए, रैंडमली कहीं से आप चेक करके देख लीजिए, वो रहेगा आपका 13.3, राइट। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले थे मेजर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेम जैसा हमने डिवाइड में काम किया था वैसा ही हमें क्या करना है, मेजर में काम करना है। तो डिवाइड में हमने क्या किया था कि हमने एक 200 की लाइन ली थी। 200 की लाइन लेने के बाद वो आपसे पूछ रहा था इंटर नंबर ऑफ सेगमेंट। आप नंबर ऑफ सेगमेंट इंटर कर देते थे तो आपके पास क्या होता था कि हर एक पार्ट की इक्वल लेंथ आ जाती थी। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, दैट मीन्स कि आप एल एंटर करेंगे और एल एंटर करने के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे मैंने 200 की एक लाइन ड्रॉ कर ली और 200 की लाइन ड्रॉ करने के बाद आप ध्यान दीजिए, मुझे क्या करना है, इसको मेजर करना है। तो मेजर करने के लिए मैं ड्रॉ पे क्लिक करूंगा और ड्रॉ पे क्लिक करने के बाद आपको एक टूल मिलेगा मेजर। आप मेजर पे क्लिक करें और मेजर पे क्लिक करने के बाद वो पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट कौन सा है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करने के बाद वो आपसे पूछ रहा है स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। ठीक है, वो क्या पूछ रहा था, डिवाइड में क्या पूछ रहा था, इंटर द नंबर ऑफ सेगमेंट। ये क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई लेंथ ऑफ सेगमेंट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेगमेंट की लेंथ आपको कितनी चाहिए वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। सपोज मैंने क्या कितना टाइप कर दिया, यहाँ पे 20 टाइप कर दिया। एक सेगमेंट की लेंथ मैंने कितनी टाइप कर दी, 20 इंटर किया। और 20 इंटर करने के बाद ध्यान दीजिए कि मेरे पास कितने सेगमेंट आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 10 तो आ गए, यहां भी 20 है और यहां पे भी 20 है, क्योंकि एक सेगमेंट की लेंथ हमारे पास कितनी है, 20 है।
अब मुझे क्या करना है कि साहब यहाँ पे मुझे लेंथ ऑफ सेगमेंट लेना है 15। मुझे कितना लेंथ ऑफ सेगमेंट लेना है? 15 लेना है। तो मेजर के लिए मैं एम ई इंटर प्रेस करूंगा, एम ई इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट टू मेजर में इस हॉरिजॉन्टल लाइन को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ लेंथ ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है तो लेंथ ऑफ सेगमेंट टाइप कर दीजिए 15 और 15 इंटर करने के बाद अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, एक लेंथ की सेगमेंट, एक सेगमेंट की लेंथ कितनी होना चाहिए? 15 होना चाहिए, जो कि आपके पास है यहां से लेके यहां तक। हालांकि पहले वाले केस में भी ऐसा होता था, ठीक है। तो वहां पे ऑटोमेटिक आपके पास कितने सेगमेंट आ गए थे? 10 सेगमेंट आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने सेगमेंट आएंगे आपके पास? 13 सेगमेंट आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि 15 इंटू 13 कितना होगा आपका? 195। तो टोटल लेंथ कितनी है लाइन की? 200 है। तो 200 है तो बचा कितना आपके पास? 195 कितना आएगा? यहां से लेके यहां तक रहेगा आपका 5, ठीक है। 13 इंटू 15 कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 195, ठीक है। अब बचा कितना वहां पे? 5 mm का डिस्टेंस बचा, जो कि उसने छोड़ दिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब डिवाइड क्या करता है कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट को उसकी इक्वल लेंथ के हिसाब से डिवाइड करता है। बट मेजर में क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट आपका बना हुआ है वो क्या करेगा, लेंथ वाइज उसको, जैसे आपने पुट कर दिया, उसने बोला कि स्पेसिफाइड लेंथ ऑफ सेगमेंट, तो एक सेगमेंट की लेंथ आपने 15 दे दी, तो 15 दे दी तो वो क्या करेगा, जब तक कि आपके पास 200 नहीं आ जाता तब तक वो क्या करेगा, 195 आया, 195 के आगे उसने छोड़ दिया आगे की चीज, क्योंकि उसके पास उतनी वैल्यू ही नहीं थी जितने उसको चाहिए, राइट।